फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए हैं और चलते हैं यूट्यूब पर चलते हैं। देखिए, रामधारी सिंह का आज जन्म दिवस है। रामधारी सिंह दिनकर की 5 कविताएं, दिनकर जी की 5 आग उगलती कविताएं। ये देखिए, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर विपत्ति में विरोध से अडंग रहे, अटल रहे। रामधारी सिंह दिनकर कृष्ण की चेतावनी, वर्षों तक वन वन में घूम घूम बाधाओं विघ्न से चुम चुम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। कृष्ण भगवान जी आए थे दुर्योधन लग में प्रस्ताव मांगने के लिए। वो यही का ये बात है, ये लिखा था। वो महाभारत का ज्ञान पूरा देता है इस तरह से। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं। देखिए, गूगल बता देगा आपको सब कुछ। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, निबंधकार भी थे। उसको साहित्य भी लिखते थे, कविता सब लिखा है, पढ़े लिखे थे। तो इसको याद आ रहा है हम लोग को। तो इसका जन्म तारीख 23 सितंबर 1908 सिमरिया में हुआ था। मृत्यु जगह की तारीख 14 अप्रैल 1974 चेन्नई। माता पिता इनाम ज्ञानपीठ पुरस्कार अनुरूप देवी, भाई केदार सिंह, रामसेवक सिंह, दल इंडियन नेशनल कांग्रेस। लोग ये जानना चाहते हैं क्या दिनकर की पहली कविताएं पुस्तक कौन सी थी। दिनकर की प्रमुख रचनाएं रेणुका 1935 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम प्रतीक्षा। उर्वशी इंद्र का परिव था, यहाँ आकर के रह गया किसी राजा के पास में, वही उर्वशी का। रामधारी सिंह दिनकर कौन से कवि थे। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने हुए छायाबदोत्तर कवियों की पीढ़ी के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है। दिनकर राष्ट्रीय की स्थापित पहचान और स्थापना के मूल को 2 आब है। सच में यही से कवि या चिंतक राष्ट्रीय भारतीय को प्रस्तुत कर सकता है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख रचनाएं कौन सी है। रामधारी दिनकर की प्रमुख रचनाएं में से है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसीम रथी, चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, लोकदेव, नेहरू आदि प्रमुख है। साहित्य के लगभग सभी विद्याओं में उनके लेखन किया गया है। कुरुक्षेत्र खंड कब है या 48 की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ था। प्रणभंग किसकी रचना है। प्रस्तुत संग्रह लघु खंड का प्रणभंग नाम से महाभारत युद्ध घटित श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण की घटना आधारित है, जिन्हें दिनकर जी ने खुद जयद्रथ वध के अनुसरण पर लिखा गया माना है। दिनकर की पहली रचना क्या थी। रामधारी सिंह की दिनकर की पहली रचना रेणुका, जो 30 दशक में प्रकाशित हुई थी। इसमें कुछ साल बाद जब उनकी रचना हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवाओं और लेखनी से काफ़ी प्रभावित हुए। दिनकर जी भी उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर का महाकाव्य कौन सा है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर, देश भारत, भाषा हिंदी है, विषय उसका साहित्य है। हिंदी राष्ट्रीय कवि कौन थे। राष्ट्रीय कवि जानते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964 हिंदी के प्रसिद्ध कवि
हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया गांव में हुआ था। मोकम्मा घाट के स्थानीय विद्यालय में आरंभिक शिक्षा ग्रहण के पश्चात उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक रचना है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य विभिन्न विद्याओं में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। रेडियो रूपकों में यह संग्रह हे राम उन्हीं में से एक है। दिनकर जी की इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन एवं महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के जीवन के आधार पर बनाकर रूपक लिखे गए हैं। दिनकर जी कितने बरस सांसद के सदस्य रहे? दिनकर जी 12 बरस तक सांसद सदस्य रहे। बाद में 1964 में 1965 में रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? उनकी प्रसिद्ध रचनाएं उर्वशी, रसीम रथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामध्वनि, नीम के पत्ते। कवि दिनकर का के काव्य की भाषा की शैली क्या है? दिनकर की भाषा की शैली में प्रसाद, युग श्रेष्ठ की प्रवाह है, ओज है, अनुभूति की तीव्रता है और सच्ची संवेदनात्मक भी। और कविता में लगातार चिंतन मनन की प्रवृत्ति है। नवधर्म प्रेरणाता कौन थे? नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ जिसने कभी आराम किया, विघ्न में रह करके नाम किया? जयंती रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? स्वर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के पहले नाम संस्कृत में थानेश्वर से लिया जाता है, जिसका अनुवाद ईश्वर का स्थान हो सकता है। कुरुक्षेत्र धार्मिक महत्व का स्थान है और देश के सबसे पुराने शहरों में एक है। महाभारत कितने दिन तक चला था? द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भी कहा जाता है। इसे युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध काल 18 दिनों तक चला था। महाभारत में कितने श्लोक है? महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिणाम में 10 गुना अधिक है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना श्रेय वेदव्यास जी को दिया जाता है। अनुराग बाग किसकी रचना है? इसके गुरु का नाम कुसुमगिरी था। इनकी मृत्यु सन 1865 में हुई थी। उनके अनुराग बाग, दृष्टांत, तरांगिणी, अन्योथी माला, वैराग दिनेश, दयाल गिरी, कल्पदू, ग्रंथावली, ये 5 नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। दिनकर का पूरा नाम क्या था? रामधारी सिंह 23 दिसंबर 1908 और 24 अप्रैल, जिन्होंने कलम नाम से दिनकर जाना जाता है। यह भारतीय हिंदी भाषा के कवि, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और शिक्षाविद थे। उर्वशी का नायक कौन था? दिनकर के काव्य उर्वशी के नायक पुरूरवा के प्रेयसी के प्रेम प्रस्ताव। उर्वशी अप्सरा कौन थी? उर्वशी सबसे प्रमुख अप्सरा आकाशीय अप्सरा है, जिसका उल्लेख वेदों, महाकाव्यों और रामायण और महाभारत के साथ पुराण और हिंदू ग्रंथों में किया गया है। उर्वशी सभी अप्सराओं में सुंदर, कामुक और विशेषज्ञ नर्तकी माना जाता है। मत्स्य पुराण में उर्वशी को अहीर की कन्या बताया जा रहा है।